अब उसे पता चला कि वो भगवान शिव को इतना क्यों याद करता है और उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। ये शिव की ही कृपा थी कि उसके माथे में बेशकीमती मणि थी जो हर समय उसे शक्ति देती रहती। उसकी वजह से ही दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता या नाग से कोई डर नहीं रहता। अपना सच जानकर उसे समझ आया कि क्यों वो इतना न्याय का पक्ष लेता है। खैर जो भी हो, अब उसने हस्तिनापुर की राजनीति को नए नजरिए से देखना शुरू किया। जब से दुर्योधन ने कर्ण की राजा की पहचान दी थी, तब से वो अश्वत्थामा के बहुत करीब आ गया था। तो उसने एक दिन दुर्योधन से पूछा, हस्तिनापुर के सिंहासन का सच्चा अधिकारी कौन है दुर्योधन? सबका ध्यान अर्जुन पर ही लगा रहता है। क्या भविष्य में वो ही? असंभव! असंभव है अश्वत्थामा। हस्तिनापुर का राजा राजा का पुत्र ही बनेगा और वो मैं हूँ। दुर्योधन बनेगा राजा। मैंने तो सुना है कि पहले अर्जुन के पिता ही राजा थे। बस वहीं से अन्याय का खेल शुरू हुआ था। कुरुवंश में सबसे बड़े पुत्र को ही राज सिंहासन देने की परंपरा रही है। ऐसे में मेरे पिता सिंहासन के अधिकारी थे, पर उन्हें केवल इसीलिए राजा नहीं बनाया गया कि वो अंधे थे। अब ये तो कोई नियम नहीं है कि अंधे को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। कोई जानबूझकर तो अंधा होता नहीं, पर मेरे पिता को राजा नहीं बनाया गया। मेरे तात और अर्जुन के पिता को राजा बनाया गया, जबकि वो भी रोगी थे। उन्हें पीलिया का रोग था, पर पिता की कृपा से वही राजा हुए। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हारे पिताजी राजा कैसे हुए? अन्याय और अधर्म का राज बहुत बहुत दिनों तक नहीं चलता। मैं तुम्हें पूरी कथा बताऊंगा कि कैसे मेरे पिता को राजा होने का अवसर और अधिकार मिला।